और अब खबर है युद्ध के मैदान से। 2012 बताया जा रहा है कि 212 सालों बाद एक बार जानकारी आपको दे दे, जहां एक बार फिर से रूस और फ्रांस के बीच महासंग्राम तय माना जा रहा है। ये मौका 212 सालों बाद आया है। बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेना का आमना सामना भी हुआ। पूर्वी यूरोप के आसमान में रूसी सुखोई को फ्रांस के मिराज जेट ने चुनौती दी और आसमान में युद्ध के हालात बन गए। पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम करने वाली वारदात के बीच रूस से परमाणु युद्ध की तैयारी से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। रूस आर्कटिक में एटमी विस्फोट की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हमला करने वाली यार्स मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हथियारों की तैनाती के बीच रूस में 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में कुछ विमानों की नजदीकियां दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा था। कुछ फाइटर जेट्स की हर मूवमेंट के साथ दुनिया में एक अघोषित काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। Moscow, Paris, Germany, Beijing, पेंटागन के कमांड रूम में खलबली मच गई। बस एक ट्रिगर के दबते ही दुनिया के कई कोने से युद्ध का आगाज होना तय हो गया था। क्योंकि आसमान में एक तरफ रूस के विमान थे, दूसरी तरफ फ्रांस के फाइटर जेट उन्हें चुनौती दे रहे थे। दो 212 साल का विराम, नेटो रूस में संग्राम। रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त तनाव की वजह यूक्रेन है। इस टेंशन का भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी छोटी सी झलक दुनिया ने देख ली है। दुनिया में इसी वीडियो को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला टीजर कहा जा रहा है। इस वीडियो में भले ही मिसाइलों का शोर नहीं, बम धमाकों की दहशत नहीं, लेकिन इस वीडियो से फ्रांस रूस का सीधा आमना सामना शुरू हो गया है। क्या हुआ ये जानने से पहले फ्रांस रूस की अदावत के लंबे होते चैप्टर को संक्षेप में जान लीजिए। रूस फ्रांस के बीच दुश्मनी की पहली वजह है यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई, यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों की सप्लाई। लेकिन अब उनसे भी बड़ा मुद्दा है और वो है फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान बना रहा है। खार्किव में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत भी मिले थे। फ्रांस यूक्रेन को 2000 कामिकाज़े ड्रोन देने जा रहा है। फ्रांस से लगातार मदद के ऐलान के बीच दोनों देशों के बीच गुरुवार आसमान में भिड़ंत भी हो गई। क्या हुआ आपको बताते हैं।
और रूस से हमले के खतरे को देखते हुए रूस से सटे पूर्वी यूरोप में फ्रांस के मिराज फाइटर जेट अक्सर गश्त करते हैं और नाटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। गुरुवार को भी 2 फाइटर जेट गश्त पर थे। गश्त के दौरान ही फ्रांस के पायलट्स ने 2 रूसी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया। ये रूस के सुखोई 30M जेट थे जो नाटो देशों के करीब आ रहे थे। फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई फाइटर जेट लातविया के तट के करीब उड़ान भर रहे थे। फ्रेंच पायलट्स ने रूसी पायलट्स को चेतावनी दी। कई मिनट तक युद्ध जैसे हालात रहे और फिर रूसी विमान वापस लौट गए। इसी दौरान रूस का एक विमान फ्रेंच मिराज से इंटरसेप्ट किया गया। ये रूसी AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान था। विमान लिथुआनिया के तट के करीब उड़ान भर रहा था। फ्रेंच पायलट्स की चेतावनी के बाद ये रूसी विमान भी वापस रूस के एयर स्पेस में लौट गया। महायुद्ध की आशंका की वजह सिर्फ आसमान में ये टक्कर नहीं बल्कि रूस की वो तैयारियां हैं जो किसी भी पल दुनिया को विध्वंस की आग में झुलसा सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में शब्दों से जो आग उगली थी वो अब मिसाइलों के धमाके से नजर आने लगी है। यार्ड से शक्ति प्रदर्शन, नेटो की बढ़ी टेंशन। ये रूस की घातक मिसाइल यार्ड से। पुतिन के संबोधन के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने अपनी मिसाइल को फायर कर दिया। ये टेस्ट फायर जरूर था लेकिन नेटो इस शक्ति प्रदर्शन का अर्थ बखूबी समझता है। यार्ड्स मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यार्ड्स की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। मैक 25 रफ्तार वाली ये प्रति घंटे 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से प्रहार करता है। Доклад принял. Приготовиться к совместным действиям. Совместным действиям готов. Внимание, счет. Пуск. रूस ने मिसाइल टेस्ट का जो वीडियो जारी किया है उसमें यार्ड्स मिसाइल 50,000 किलो के वॉरहेड के साथ दागी गई है। यार्ड्स के साथ लगे वॉरहेड की लंबाई 75 फीट थी। यार्ड्स 500 किलो टन के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। अगर उसके अंजाम की बात करें तो हिरोशिमा में हुए धमाके से 30 गुना ज्यादा बड़ा परमाणु धमाका होगा। पुतिन ने हथियारों की टेस्टिंग के साथ रूस में सैनिक भर्ती अभियान भी शुरू कराया है। रूस में रिजर्व फोर्स में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। रूस के नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2024 में रिजर्व फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इन तैयारियों के बीच आशंका है कि पुतिन प्राचीन आर्कटिक में एक भयानक परमाणु विस्फोट परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं।